ट्रेन से यात्रा तो ज़रूर की होगी। यात्रा के दौरान आप भारत के न जाने कितने ही राज्यों से होकर गुजरे होंगे। उसी समय आप कई ऐसे स्टेशन पर भी रुके होंगे जो किसी न किसी वजह से पूरे देश में काफ़ी फेमस है। आज की कहानी भी एक ऐसी यात्रा से जुड़ी है जो शुरू तो किसी खूबसूरत सपने के साथ हुआ, लेकिन देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जिससे यह सफ़र किसी हादसे या खौफ में तब्दील हो गया, जिसे आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर किसका था ये सफ़र और क्यों इस सफ़र को याद करने के लिए लोग दिन होने का इंतज़ार करते हैं? क्योंकि रात के अंधेरे में इस सफ़र की यादें उस रात के सन्नाटों को और डरावना बना देती हैं। बात वेस्ट बंगाल के एक छोटे से कस्बे की है, जहां अभी जल्दी ही काव्य और अभिजीत की शादी हुई थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। काव्या रोज अभिजीत से पूछती, हम हनीमून के लिए कब जाएंगे और कहाँ जाएंगे। अभिजीत बस बताऊंगा बोल के बात को टाल देता। लेकिन एक दिन अभिजीत उसके लिए सरप्राइज लेकर आया था, और वो थी ट्रेन की 2 टिकट, जिसे देखकर काव्या खुशी से चहक उठी। वाओ, तो फाइनली हम कल जा रहे हैं, और रांची कितनी खूबसूरत जगह है। थैंक यू अभिजीत। और फिर काव्या पैकिंग करने में लग गई। तभी उसकी सास कमरे में आती है और काव्या के हाथों में रेड कलर का सूट देखकर कहती है, अरे सुनो काव्या, तुम लाल रंग का कुछ ना ले जाना और ना ही पहन कर जाना, और प्लीज थोड़ा जल्दी चली आना। ये कहते हुए उसकी आवाज में कपकपाहट सी महसूस हुई और फिर वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। जाते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। ये सब कुछ देखकर काव्या को बड़ा अजीब सा लगता है। वो कुछ नहीं समझ पाती और सोचती है अभिजीत से पूछूंगी, और फिर से पैकिंग में लग जाती है। काव्या और अभिजीत रांची के लिए निकल जाते हैं। काव्या ट्रेन में विंडो सीट पाकर बहुत खुश थी। वो अभिजीत से बताती है कि उसे सफ़र के दौरान बाहर के नज़ारे देखना बहुत पसंद है। अभिजीत के कंधे पे सर रख के ईयरफोन में गाने सुनते हुए बाहर के खूबसूरत वादियों में काव्या खो जाती है। कुछ देर बाद अभिजीत काव्या से पानी मांगता है। काव्या उसे बैग में से बॉटल निकाल कर देती है, जिसमें पानी थोड़ा ही बचा था और प्यास तो उसे भी लगी थी। अभिजीत पानी पीकर काव्या के लिए पानी लेने चला जाता है, और वहां जाकर उसे पता चलता है कि ट्रेन में पेंट्री कार तो है ही नहीं, और यात्रियों से पूछने पर उसे पता चला कि पानी उसे अगले स्टेशन बैकुंठ कुडोर में ही मिलेगा। वो वापस आकर काव्या से बताता है कि पानी के लिए बैकुंठ कुडोर स्टेशन आने का इंतजार करना होगा, उससे पहले हमें पानी नहीं मिल पाएगा। काव्या का प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन वो अभिजीत को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अभिजीत की ओर देखा और देखकर कहा, कोई बात नहीं, हम वहां पहुंचकर पानी पी लेंगे। तकरीबन 3 घंटे बीत चुके थे। काव्या को अब प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैसे जैसे बैकुंठ कुडोर स्टेशन पास आ रहा था, ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी। सभी अपनी खिड़कियां भी बंद कर रहे थे। अभिजीत सीट से उठकर पानी लेने के लिए दरवाजे पर जा खड़ा होता है, और काव्या बाहर के नज़ारों में अभी भी उतनी ही खोई थी। तभी उसे अचानक खिड़की के बाहर से किसी के दौड़ने और उसे पुकारने की आवाज़ आई। उसने सर बाहर करके देखा तो अभिजीत था, हाथ में भरी पानी की बोतल लिए ट्रेन की रफ्तार के साथ दौड़ता हुआ उसे खिड़की से पानी की बोतल देने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही काव्या पानी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी पीछे से आवाज आती है, काव्या, काव्या। काव्या बाहर अभिजीत को देखकर कहती है, तुम पागल हो गए हो, प्लीज जल्दी ऊपर आ जाओ, देखो ट्रेन कितनी रफ्तार से चल रही है। अरे काव्या, बाहर क्या देख रही हो, सुनो तो। इस बार उसे महसूस हुआ कि आवाज़ उसके पीछे से आ रही है। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो अभिजीत खड़ा था, हाथ में पानी का बोतल लिए, जो कि पूरी खाली थी। अभिजीत बताता है कि वो उसके लिए पानी नहीं ला सका। स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो गई थी। इन लोगों ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। इस स्टेशन के बारे में लोग जाने क्या क्या बात कर रहे थे कि यहाँ किसी लड़की की आत्मा रहती है। काव्या बुत बनी ये सारी बातें सुनती जा रही थी। उसके पसीने छूट रहे थे, जैसे वो वक्त को रोकना चाह रही थी या थोड़ा पीछे ले जाना चाहती थी। उसके लिए सच पे यकीन कर पाना तकरीबन नामुमकिन था कि जो अभी उसके साथ हुआ वो क्या था।
अभिजीत तो ट्रेन से नीचे गया ही नहीं। फिर स्टेशन पर कौन था? उसने सोचा वो अभिजीत को कुछ नहीं बताएगी और नॉर्मल होने की एक्टिंग करते हुए अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसने देखा कि बैग से उसकी हैंकी गायब है, जिस पर उसने बड़े प्यार से अपने हाथों से कढ़ाई करके काव्या लव अभिजीत लिखा था और हैंकी का रंग था लाल।